सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत खत जो है उन्होंने लिखा है। बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने सुशांत को अपना सन कहा है, यानी सूरज, SUN सन, और कहा है कि उसके जो सपने थे कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के जैसे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सुशांत जब 10 साल के थे, पहली बार जब उनको देखा था तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये लड़का कुछ खास है। और कब सुशांत जो है साल 2002 में जब उनकी माता का निधन हुआ, उसके बाद अपने सारे सपने सुशांत जब भूल गए, तब कैसे उनके जीजा ओपी सिंह ने उन्हें बताया कि सपनों के पीछे दौड़ो, सपनों को पूरा करो। और ओपी सिंह ये भी कहते हैं कि हमारे लिए वो एक ऐसा लड़का था, ब्रूस ली की तरह था, जो भले ही कम जिया हो लेकिन उसने जो जिंदगी जी है वो लार्ज थी। क्या क्या कहा है उन्होंने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। बहुत लंबा लेटर है। ही वॉज एन एफर्टलेस शोमैन। मैं उससे पहली बार तब मिला था, मैं 95 24 मई को पहली बार मिला था। उसने चश्मा पहना हुआ था काला और हाथ गले में हैंडकरचीफ बांधा हुआ था। 10 साल का था और तू चीज़ बढ़िया मस्त मस्त पर डांस कर रहा था। उस दिन मेरी उसकी बहन के साथ शादी थी और अपनी बहन की शादी पे वो कुछ इस तरह नाचा, मुझे देख के समझ में आ गया था कि इस लड़के में कुछ खास है। वो जो है बहुत सारी चीज़ों को बहुत एफर्टलेसली किया करता था। और 99 में वो पहली बार मेरे घर आया था। एक पुलिस कमांडोज को लेने गया था, लेकिन ट्रेन में दोनों के दोनों सो गए और चोर जो है उनका सामान लेकर भाग गया। लेकिन फिर भी वो नंगे पैर एक मंद सी मुस्कुराहट लेते हुए घर पे आया था। एक दिन तो सुबह सुबह मुझे पता चला मेरे गैराज में से एक गाड़ी गायब है और पता चला कि उसने जो है कहीं पे जाके ठोक दी है। फिर मुझे पता चला अरे ये सुशांत मेरी गाड़ी लेकर चला गया। वो 99 में पहली बार मेरे घर आया था, लेकिन मुझे लगा कि वो आएगा तो अच्छे से उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा, डांट लगाऊंगा। लेकिन वो आया, उसकी आंखों में मैंने देखा और उसकी मंद मुस्कुराहट को देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया। कुछ इस तरह का लड़का था वो। उसको जो है इंजीनियरिंग एडमिशन लेना था और उसका एक रोड मैप तैयार था कि उसको इसी तरह से आगे जाना है और वो उसे क्या करना है। लेकिन साल 2002 में जब उसकी मदर का निधन हो गया, वो टूट गया था। वो अपने सारे सपने भूल गया था। उसने अपनी माँ की चिता को आग दी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चला गया हो। लेकिन he quickly gathered himself, his usual butter face turned steely as he calmly lit the fire. For weeks उसकी मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई थी, पता नहीं क्यों। और उसका जो लाइफ का पर्पस था, उसे था कि उसको अपनी मम्मी को प्राउड फील कराना है। और लगा मुझे कि वो भूल चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे लेकर गया और अपने साथ मैंने शहर घुमाया, बिलबोर्ड्स दिखाए और सिनेमा हॉल ले गया और मैंने कहा देखो एक दिन तुम भी इसी तरह के स्टार बन सकते हो। मुझे उसके खोए हुए सपने को वापस लाना था। और मैंने कहा होल्ड टाइट बॉय, यू आर गोइंग टू बी अ बिग मूवी स्टार वन डे, यूर पोस्टर्स विल बी ऑल ओवर, यूर विजिट्स विल बी टॉक ऑफ द टाउन। उसका खोया हुआ सपना वापस आया। उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था, लेकिन उसकी बहन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे होता है, क्या रैगिंग होती है। बट ही सेल्ड थ्रू रैगिंग फेमसली, चार्मिंग हिज डिटरमाइंड टॉर्मेंटर्स विद हिज ट्रेडमार्क ग्रेन। और वो इस तरह से जो है आगे बढ़ता गया। वो टू अवॉइड अनवारंटेड अटेंशन फ्रॉम हिज बर्ड्स, ही स्पॉटेड लूज फिटिंग कुर्ता and thick frame glasses and oiled his thick hairs. To make up for the awfully skewed gender ratio of his college, he joined a dance academy along with the chart to the top. फिर वो आगे कहते हैं कि then come the black swan moment. एक दिन हम एक फैमिली फ्रेंड के घर गए डिनर पे। वहाँ पे जो है उसका एक भाई था और उसने बताया कि मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है। उस समय सुशांत इतना चुप रहता था कि आपको लगेगा कि घर का कोई फर्नीचर पीस हो, एकदम चुपचाप। लेकिन ये सारी बातें सुन के उसकी आंखें फिर से चौंध गई और उसने तब डिसाइड किया कि हाँ उसको जाना है। और इस तरह से उसकी जर्नी आगे बढ़ी। हालांकि मैं आपको बहुत थोड़ा जिस पढ़ के बता रही हूँ, बहुत बड़ा लेटर है। वो कहते हैं कि एवरीवन टॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन टॉक्स, लाफ्स, डांसेस, सिंग्स, एक्टर्स जस्ट डू इट ऑन डिमांड। टू द वेल एंटर्ड वंस deriving pervert pleasure in insulting newcomer, he said. जब न्यूकमर्स की इंसल्ट होती है उसके बारे में उसने कहा था, you are giving what you got when you had started. It is not going to affect my self belief and you need not to be mean.
To the producer he said, I won't pretend that I am here for the love of acting. I want to be a bankable star and see delivering viewers on aesthetics and filmmaker and brands on commercial expectation as my duty. In 2019, when he was still at the base camp of the expedition, we had discussed and agreed on a few things. One, any financial capital is full of woes. You will be careful. 3 चीज़ें उन्होंने अपने फैमिली से प्रॉमिस की थी. 2, an actor has to customize his body and switch from a sense to self to character and back quite often. A team of trusted doctor will vet your health every 3 months. तीसरी बात, 3, you will follow the Rajnikant model of not allowing screen life to be a 24/7 affair. You will take ample me time away from camera and arc life. तो ये 3 चीज़ें उन्होंने अपने परिवार से प्रॉमिस की थी कि मैं डॉक्टर से लगातार चेकअप भी कराऊंगा, फाइनेंशियल कैपिटल की में फुल ऑफ वूल्स है जहाँ हैं लोमड़ियाँ, यू विल बी केयरफुल. और तीसरा, 24/7 अफेयर नहीं होगा मेरा कैमरा, रजनीकांत की तरह तुम्हारा भी अपना एक मी टाइम होगा. वी इन द फैमिली सी हिम एज अ वॉरियर प्रिंस. ही फॉट ब्रेवली, he won famously. In the process, he suffered battle injuries that turned out to be a fatal. We love him, so we miss him unbearably. But as a family that believes in value creation and problem solving, we assure him that the pursuit of excellence will continue. We see him in the league of Bruce Lee, living short but making it large. बहुत ही हार्टफेल्ट लेटर है कि किस तरह से एक 10 साल का लड़का इतना आगे बढ़ा और इस इंडस्ट्री में आया, अपने सपने अचीव करता रहा. ओपी सिंह, जो उनके पिता की तरह उन्होंने उसको देखा होगा, क्योंकि जब 10 साल का एक लड़का था, जब उनकी माँ नहीं रही, तो कैसे ओपी सिंह ने उनको बताया कि तेरे सपने भी तुझे पूरे करने हैं. परिवार को ये 3 प्रॉमिस दिए थे उन्होंने, और आज वो कहते हैं वो जब हमारे बीच में नहीं रहे तो हम यही कहेंगे कि वो एक ब्रूस ली की तरह थे, एक वॉरियर था वो, जो कम जिया लेकिन बहुत लाज जिया.